हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने कई टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, इफ रूट एक्स इक्वल 7 देन फाइंड x माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पे हमें x माइनस रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है रूट एक्स इक्वल 7। तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दिया रूट एक्स, तो इसका भी वर्क करेंगे। रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल, यहाँ पे 7 स्क्वायर है मींस 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से बच जा 49। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल आ गया 49। अब देखिए यहाँ पे हमें x माइनस रूट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से x माइनस रूट एक्स इक्वल हो जाएगा, x की जगह पे हम रखेंगे 49 माइनस रूट एक्स की जगह पे दिया है 7। यहां से ये इक्वल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। तो x माइनस रूट एक्स की वैल्यू हो गई 42। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 दिया है x प्लस वाई इक्वल 10 और x माइनस वाई इक्वल दिया है 4, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें ऑल्सो फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे x और y की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है x प्लस वाई इक्वल 10 और दूसरा दिया है x माइनस वाई इक्वल 4। यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब यहाँ से पहले हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स माइनस वाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी दी गई है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो इसको यहाँ पे उठा के रख देंगे। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 40। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40, आंसर। अब सेकंड देखिए हमें x और y की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले दिया है x प्लस वाई इक्वल 10 और दूसरा दिया था x माइनस वाई इक्वल 4। इन दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम प्लस करेंगे तो ये y एक प्लस में है और एक माइनस में, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो x प्लस एक्स 2x, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x। अब इक्वल यहाँ पे भी प्लस करना है तो 10 प्लस 4 14। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 14 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा। अब इसको कट कर देंगे तो 2 से 1 जा 14, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, x इक्वल आ गया 7। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, हम किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में x की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल 10 दिया है, तो इसी में हम x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 7 प्लस y की जगह पे y रहेगा इक्वल 10। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल 10 और ये 7 माइनस में हो जाएगा तो 10 माइनस 7, ये इक्वल हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 40 और x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो एक 7 आ गई और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया है सिंप्लीफाई। यहाँ पे लिखा है 9 क्यूब मल्टीप्लाई 27 की पावर 2 डिवाइड 3 की पावर 8। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बॉडमॉस रूल से सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2 और डिवाइड 3 की पावर 8। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 3 है तो हम 9 और 27 को 3 की पावर में लिखेंगे। यहाँ से देखिए 9 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई
3, 3 3 जा 9, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2। तो अब हम 9 की जगह पे 3 की पावर 2 रखेंगे। अब ऐसे ही 27 निकालना है, तो 27 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 3। तो अब हम 9 की जगह रखेंगे 3 की पावर 2 और 27 की जगह पे रखेंगे 3 की पावर 3। तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 9 के प्लेस पे 3 की पावर 2 और होल टू दी पावर 3, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। मल्टीप्लाई 27 की जगह पे दिया है 3 की पावर 3 होल टू दी पावर 2 और डिवाइड 3 की पावर 8। इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहां से देखिए ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 2 और होल टू दी पावर 3 दिया है, तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा। ये दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ से आ गया 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई, ऐसे इसको भी करेंगे तो 3 की पावर 3 2 जा 6। अब डिवाइड 3 की पावर 8। यहाँ पे देखिए क्योंकि हमें पता है जो फॉर्मूला होता है a की पावर m होल टू दी पावर n हो, तो ये इक्वल हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करे थे। अब यहाँ से देखिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, जैसे यहाँ लिखा है, तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा 12, तो 3 की पावर 12 ये वाले फॉर्मूले से डिवाइड 3 की पावर 8। अब यहाँ देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो अब हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है a की पावर m डिवाइड a की पावर n, तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर, यहाँ पे माइनस होता है m माइनस n, तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये माइनस कर देंगे पावर को, तो 3 की पावर 12 माइनस 8, तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4। अब इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, तो ये हमारा आंसर आ गया 81। इसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया 81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 2 डिवाइड 125 की पावर 3। यहाँ पे इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 5 है, तो इन दोनों 25 और 125 को हम 5 के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 2, तो 25 इक्वल आ गया 5 की पावर 2। अब ऐसे ही 125 को, तो यहाँ पे 125 इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 3। यहाँ से देखिए 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 25 की जगह पे हम रखेंगे 5 की पावर 2 और होल टू दी पावर 2 दिया है, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब डिवाइड 125 की जगह 5 की पावर 3 रखेंगे, तो यहाँ से 5 की पावर 3 और होल टू दी पावर 3 दिया है। अब देखिए ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे a की पावर m होल टू दी पावर n वाला, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 2 जा 4 डिवाइड, फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, तो 5 की पावर 9। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से देखिए फॉर्मूला कौन सा था, a की पावर m होल टू दी पावर n इक्वल हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, इसमें हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे, तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल होता है a की पावर m प्लस n, तो इसमें जो पावर है वो ऐड होती हैं, तो इस फॉर्मूले को अब हम यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 4 7, तो 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 9। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो हम डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n, तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर, माइनस करेंगे तो 7 माइनस 9, अब ये इक्वल हो जाएगा 5 की पावर, यहाँ पे 9 बड़ा है तो ये हो जाएगा -2, तो
तो 5 की पावर -2 आ गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये इक्वल हो जाएगा 1/5 की पावर 2। यहाँ माइनस में था तो इसको हम अपॉन में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 2 दिया है, तो इक्वल 1/5 की पावर 2 की जगह पे हम 25 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/25। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा 1/25 आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक परसेंटेज का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे दिया है 125% ऑफ 48 प्लस 25% ऑफ 64। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए एक तरीका होता है कि अगर आप पहले ये परसेंटेज को सॉल्व कर लें या इसकी वैल्यू पता हो आपको, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 125% और दूसरा दिया है 25%। तो अगर हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 25 और परसेंट की जगह पे होता है अपॉन में 100। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। यहाँ से आया इक्वल 1/4। तो 25% इक्वल हो गया 1/4। अब ऐसे ही 125% को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन में परसेंट की जगह पे 100। परसेंट की जगह पे 100 रखते हैं। अब यहाँ से इसको भी कट करेंगे 25 से, तो 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। तो यहाँ से आ गया इसकी वैल्यू 5/4। तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको हम क्वेश्चन में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए 125% की जगह पे रखेंगे 5/4 और ऑफ की जगह पे होता है मल्टीप्लाई और ये 48 प्लस 25% की जगह पे रखेंगे 1/4 और ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 64। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे हम 4 और 48 को कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब इन दोनों को भी कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। यहाँ से देखिए इक्वल हो जाएगा 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 प्लस यहाँ पे आया था 16। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 76। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे, पहले परसेंटेज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर उसको पुट कर देंगे, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।